क्या आपने कभी मर्फीज लॉ के बारे में सुना है? इस लॉ के हिसाब से जो जो चीजें बिगड़ने वाली होती हैं वो चीजें बिगड़ ही जाती है। अर्थात ये कि जब आप लेट हो रहे होते हो तभी आपको अपना मौजा नहीं मिलेगा, आपको सिग्नल पर रेड लाइट ही मिलती रहेगी, लिफ्ट जो है वो नीचे आने के लिए बहुत देर लगाएगी या फिर उसमें बहुत भीड़ होगी। अर्थात ये यदि लेट होना है तो वो सारी चीजें होंगी जो आपको लेट करके रखेंगी। अब यहां से हम चलते हैं गृहस्थ जीवन पर। गृहस्थ जीवन के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मुश्किल होता है। संन्यास से भी मुश्किल गृहस्थ जीवन है। और यदि उसमें आप यदि आध्यात्मिक हैं, यदि आपकी भगवान के प्रति रुचि है, तब तो और अधिक कठिनाई हो जाती है, क्योंकि हमें तिकड़मबाजी इस संसार की नहीं आती है, या आती भी होती है तब लगाने का मन नहीं करता है। कभी कुछ यहाँ फिट कर दे, कुछ उधर फिट कर दे, कुछ ऐसा कुछ तिकड़मबाजी कर ले, हम करते नहीं हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। तब मर्फीज लॉ यदि हमारे जीवन में काम करता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। यदि धन की समस्या आनी होती है तो होकर के ही रहती है। जहां जहां से रुपए आपको लगता है कि आएंगे वो सब डिले हो जाते हैं। जितने बड़े काम आपको लगता है कि अब आने वाले हैं, अब हो जाएंगे, वो सब डिले होते जाते हैं। अर्थात ये जितने बनते काम होते हैं वे सभी जब बिगड़ने लग जाएं तब क्या करें हम? भगवान की भक्ति तो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नित्य प्रतिदिन की पूजा भी करते हैं, आस्था भी रखते हैं, तो क्या किया जाए ऐसा कि गृहस्थ जीवन हमारा सुचारू रूप से चले? क्योंकि यदि रुपया हमारे पास है, नौकरी धंधे में कुछ परेशानी नहीं है, बच्चे इत्यादि ठीक से चल रहे हैं, तो भगवान की भक्ति में भी हमारा मन लग जाता है। नहीं तो हम बैठे होते हैं कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जपने के लिए, और मन के भीतर चलते रहते हैं वो सारे विचार। तो आइए सुनते हैं एक छोटा सा ऐसा प्रसंग जो आपको बताएगा कि कैसे आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने आरंभ हो जाए। ये बात है कुछ 1960-62 के आसपास की। बाराबांकी में एक शुगर मिल थी, वो चल नहीं रही थी अच्छे से, मिसमैनेजमेंट था बहुत ज्यादा। तो सरकार ने सोचा था, गवर्नमेंट ने सोचा था कि उसका टेक ओवर कर लेंगे। पर जो वहां के जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने जोर दिया कि नहीं, इसी कंपनी के एक डायरेक्टर हैं दीक्षित जी, वो इसको चला सकते हैं। तो अब दीक्षित जी पर यह भार आया कि आपको कुछ फंड्स इकट्ठा करने होंगे और इस फैक्ट्री को चलाना होगा। जो सेंट्रल बैंक था उसने, उस शहर का, उसने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम आपको नहीं दे सकते हैं, परंतु यदि आप बॉम्बे में, उस वक्त बॉम्बे था, आपका मुंबई, यदि आप बॉम्बे में चेयरमैन से मिल लें तब ये काम आपका हो जाएगा। अब इन्होंने पता करा कि जो चेयरमैन है वो कुछ ही दिनों में फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले हैं लंबे समय के लिए। अर्थात ये कि जो काम है ये काम अपने आप में बड़ा भारी है, कई सारे मिल वर्कर्स हैं, उनकी जिंदगी की बात है, उनके जीवन की बात है। दूसरा, काम बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। तीसरा, समय बहुत ही कम है। और चौथा, ये जो रकम है, ये जो अमाउंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अब क्या किया जाए? इन्होंने सोचा कि मैं फ्लाइट लेकर के दिल्ली से बॉम्बे आ जाऊंगा और जो चेयरमैन है उनसे मैं मिल लूंगा। ये थे कानपुर में। अब यहां से इन्होंने सोचा कि मैं कानपुर से दिल्ली जब जाऊंगा तब मैं वृंदावन में बाबा नीम करोली जी से मिल लूंगा, उनका आशीर्वाद ले लूंगा। ऐसा सोच करके ये कानपुर से पहुंचे पहले वृंदावन। जब ये आश्रम में पहुंचे तब इन्हें पता लगा कि बाबा तो कुछ ही घंटों पहले अभी कहीं और निकल गए हैं। कहाँ गए हैं पता नहीं है, केवल बाबा को पता होता है। अब यहां पर इनका मन थोड़ा सा दुखी हुआ कि ये तो काम मेरा बिगड़ना आरंभ हो गया है, मैं यहीं पर ही बाबा से मिलने के लिए मैं लेट पहुंच गया हूं, अब क्या होगा? इतने में आश्चर्यजनक रूप से जो चौकीदार था आश्रम का, उसने इनसे पूछा कि आप कानपुर से आए हैं? इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, चौकीदार को कैसे पता? उन्होंने बोला हाँ,
तब चौकीदार ने बताया कि बाबा ने निकलने से पहले ये कहा था कि मेरा एक भक्त है, वो कानपुर से आएगा, उसे कह देना कि उसका काम बन जाएगा, बस बिहारी जी का प्रसाद साथ में ले जाए। अब यहां पर दीक्षित जी को थोड़ी सी शांति मिली। ठीक है, बाबा को मेरा ध्यान था, बाबा तो अंतर्यामी है, तो उन्होंने पता कर लिया था कि मैं एक कठिनाई में हूं, परंतु बाबा ने मेरा साथ दिया और ऐसा ऐसा करने के लिए कह दिया। बाबा की जय करी और वो वहां से निकले बांके बिहारी जी के मंदिर में। तब तक दोपहर हो चुकी थी, अब किवाड़ हो चुके थे बंद। फिर से देखिए, फिर से ये लेट पहुंचे, बाबा के आश्रम लेट पहुंचे, बांके बिहारी जी के मंदिर भी ये लेट पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए। फिर से इनके मन में एक रह गई बात कि यहां पर भी मैं लेट पहुंच गया हूं, भगवान को मैं प्रणाम तो कर लूंगा, परंतु प्रसाद कैसे आएगा। तब इन्होंने सोचा कि मैं बाहर से ही प्रसाद खरीद लूंगा, और क्या ही करूं। बांके बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही इन्होंने मत्था टेका, आश्चर्यजनक रूप से फिर से कुछ बड़ा आश्चर्य सा हुआ। दरवाजा अंदर से खुला, कोई एक व्यक्ति बाहर आया, किसी काम से बाहर आया। इन्होंने यानी दीक्षित जी ने उस आदमी को पकड़ लिया और कहा कि ये कुछ रुपए हैं, ये आप मंदिर में चढ़ा दीजिएगा और प्रसाद दे दीजिए। ऐसे इन्होंने विनती करी प्रसाद की। वो व्यक्ति अच्छे थे, वो भीतर गए, रुपए लेकर के दान पेटी में डाला और प्रसाद लेकर के आ गए दीक्षित जी के लिए। दीक्षित जी को फिर से थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है, बाबा के कहे अनुसार मेरे पास अब प्रसाद भी आ गया है बिहारी जी का। फ्लाइट लेकर ये पहुंचे तो बॉम्बे में ये जो चेयरमैन है ये रहते थे मालाबार हिल्स में। ये वहां पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंच गए। घर पर जब पहुंचे तो पता लगा कि वो चेयरमैन तो अभी है नहीं। फिर से इनको लगा कि अब ये बार बार दिक्कतें आ रही हैं, पहले बाबा के आश्रम में, फिर बिहारी जी के मंदिर में, अब चेयरमैन से मिलने के लिए भी यहाँ पर बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या करूंगा मैं, अब ये कब मिलेंगे मुझसे, ये कब निकलना होगा इनको, मुझे कुछ पता नहीं। तब अंदर से एक प्रेरणा आई, अंदर से कुछ स्वतः ही एक आवाज से आई कि ये जो प्रसाद है, बाबा नीम करोली ने किसी औचित्य के लिए, किसी किसी पर्पस के लिए ही प्रसाद ले जाने के लिए कहा होगा। तो दीक्षित जी ने बस उस मन की आवाज को सुनते हुए प्रसाद अंदर भिजवा दिया, ये कह करके कि बिहारी जी का प्रसाद है, आप ही के लिए है। अब जो चेयरमैन थे उनकी पत्नी मेन गेट तक आ गई स्वयं ही। हुआ यूं था कि इनकी पत्नी का मन था बहुत वृंदावन में जाकर के, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर के माथा टेकने का, बहुत दिनों से टल रहा था। और अब जब ये जो चेयरमैन हैं ये फॉरेन ट्रिप पे जाने वाले थे, तब तो और भी कई हफ्तों तक ये हो नहीं पाता। तो जो चेयरमैन की पत्नी थी ये बहुत दुखी सी थी, मतलब बात मन में ही रह गई थी ऐसा। परंतु अचानक से बांके बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई इन पर कि प्रसाद स्वयं ही घर चलकर आ गया। इस बात से जो चेयरमैन थी इनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, स्वयं ही वो गेट तक आ गई और इनको अंदर लेकर के आई। दीक्षित जी को इनको बिठाया, बात करी और फिर इनको कहा कि आप कल सुबह आ जाना, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। अगले दिन दीक्षित जी बताए गए समय पर पहुंच गए फिर से चेयरमैन के घर पर। चेयरमैन इनसे मिले, इन्हें धन्यवाद भी करा प्रसाद के लिए, और इनकी बात को मान करके फंड्स जो थे उस समय के हिसाब से 1960s की बात है, 20 लाख रुपए अलाउ कर दिए, परमिट कर दिए कि बैंक दीक्षित जी को ये फंड दे दे। इस प्रकार से दीक्षित जी ने वो फैक्ट्री जो थी वो भी बचा ली, जितने भी वर्कर्स थे उन सबका जीवन भी उन्होंने बचा लिया, अंदर जो प्रेरणा आई थी उससे। अब बात यहां पर यह आती है कि इस कथा से हम क्या सीखें, हमारे जो बिगड़े काम है वो कैसे ठीक होंगे। तो यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये कि दो बातों को लेकर के आप जब चलेंगे तब आप देखेंगे कि सारे बिगड़े काम बनते जाएंगे। एक भगवान पर और अपने गुरु पर
यदि आप बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानते हैं या फिर इनके प्रति आपकी आस्था है, उसे अडिग बनाए रखें। दीक्षित जी ने प्रश्न नहीं करा कि मैं प्रसाद क्यों लेकर के जाऊं, चेयरमैन तो मिले नहीं है, बाबा की कैसी कृपा चल, कुछ डाउट नहीं करा। बाबा ने कहा वैसा किया। अडिग आस्था अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, चाहे कुछ भी हो जाए, आस्था अडिग रहनी चाहिए। ये पहली बात है। और मैं घिसकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, परंतु जैसे ही कोई दुख आ जाता है, सबसे पहला शक हमारी पूजा पाठ पे जाता है। सबसे पहला संदेह हमें जाता है कि भगवान है भी कि नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे मन का वहम है क्या, भगवान की शक्ति मेरे लिए कुछ करती नहीं है, भगवान मुझे देख नहीं रहे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आस्था अडिग होनी चाहिए, उसकी परीक्षा होती है। ये मेरा स्वयं का निजी अनुभव भी है। दूसरी बात यह कि आपको अपने कर्तव्य, उनका निर्वाहन करते रहना चाहिए। आपके जो काम है आप वो करते रहो। ये नहीं कि कुछ काम बिगड़ गया तो सीधा भगवान के पास चले गए, भगवान आप ही करो। अब हनुमान जी स्वयं तो नहीं आएंगे करने के लिए, वो कुछ रास्ता बनाएंगे, वो कुछ अन्य माध्यमों से वो चीजें करेंगे। आपको अपना काम करते रहना है और भगवान के प्रति आस्था रख करके अलर्ट रहना है। दीक्षित जी के मन में जो भाव आया था वो उनके अलर्टनेस के कारण आया था। बाबा ने प्रसाद ले जाने के लिए कहा है, कुछ तो उसका पर्पस होगा। आस्था अडिग थी। स्वयं मेहनत करके, आश्रम पहुंच करके, मंदिर पहुंच करके, दूसरी बार चेयरमैन के घर पहुंच करके इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। और फिर देखिए किस प्रकार से बाबा की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई और उनके काम बन गए। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास करिए स्वयं पर। स्वयं पर का अर्थ हो गया है कि आपके जो इष्ट हैं, आपके स्वयं के जो इष्ट हैं बड़े बलवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके जो गुरु हैं ये भी आपके हैं, आपके जो गुरु हैं वे भी बड़े बलवान हैं। सदैव आप पर उनकी निगाह, आप पर उनकी दृष्टि रहती है। जब आप स्वयं पर ऐसा विश्वास रखेंगे, सारे बिगड़े काम आपके बनते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा प्रसंग, ये बातें सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी, प्रेरणादायक लगी होंगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर जितना अधिक हो सके आप अवश्य ही करिए, सब्सक्राइब इस चैनल को करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे बस जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।